எஸ், வீடு, ஸ்கூல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், ஸ்டோர் ரூம் இங்கெல்லாம் பார்ட்டிஷன் வால் கட்டணும்னாலும் இப்போ பில்டிங் போனஸோட ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் Renocon Rapid Wall Panels. My first supplementary question to the Honorable Minister is in Tamil Nadu 109 state protected monuments in Tamil Nadu. One is Keeladi in Tamil Nadu is a very important archaeological site which provides evidence to prove that a well-developed civilization flourished 3,500 years ago in Tamil Nadu. Whether the government is keen to publish the long-pending Keeladi excavations report, which has been delayed so long, and also state the reasons for ASI not employing adequate caretakers to physically protect the centrally protected monuments in Tamil Nadu. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य के प्रश्न के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक्सकेवेशन पे एक्टिविटीज देश भर में संचालित करती है, तमिलनाडु में 2014-15 में, 2015-16 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी जिनका नाम अमरनाथ रामसुंदरम था, उनके माध्यम से उन्होंने एक्सकेवेशन एक्टिविटीज किया था। 16-17 में उनका स्थानांतरण होने के बाद में दूसरे अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जो रिपोर्ट उनको सबमिट करना चाहिए था, वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई। 2023 में उसको लेकर के न्यायालय में एक वाद दायर किया गया और न्यायालय के आदेश के बाद में वो रिपोर्ट सबमिट हुई। एएसआई की में जो भी एएसआई फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट होता है, पूरी दुनिया उसके ऊपर अध्ययन करती है, इसलिए ये प्रथा है कि जो भी रिपोर्ट कोई भी एक्सकेवेशन करने वाला आर्कियोलॉजिस्ट अगर सबमिट करता है तो उसको दो एक्सपर्ट्स जो हैं उसको वैलिडेट करते हैं, उसको वेट करते हैं। वेट करने के बाद में उनके जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशंस यदि कोई हैं तो वो एक्सकेवेटर को सूचित किए जाते हैं, वो उसमें अपना प्रत्युत्तर सबमिट करता है और उसके बाद में तय प्रक्रिया से उसका जो है पब्लिकेशन होता है। ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में एक्सकेवेटर को जो है 21/5/2025 को एक चिट्ठी लिखी गई थी कि आप इस तरह के ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने दिए। उन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप अपने जो है उस पे आंसर्स जो हैं या इंप्रूवमेंट इन द आपकी सबमिटेड रिपोर्ट उसमें करके दें, वो अभी तक जो है एक्सकेवेटर ने सबमिट नहीं किया। और उसके साथ साथ में उसके बाद लगातार राज्य सरकार को जो अनुमति दी गई, राज्य सरकार ने उस पे एक्सकेवेशन एक्टिविटीज की है, उसकी भी अभी रिपोर्ट एएसआई तक नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट अभी तक अधूरी है, जिस रिपोर्ट पे अभी तक पूरी तरह से जो है निर्णय नहीं हुआ है, उसको लेकर के उसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, अखबारों में जिस तरह से समाचार छापे गए, जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर के, इतने साइंटिफिक जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर जिसकी चिंता अभी और विरासत की चिंता अभी माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन में कर रहे थे आदरणीय तिवारी साहब, उस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि हमको ऐसे विषयों को, जो विषय भारत की विरासत, भारत के इतिहास, भारत की सभ्यता उनसे जुड़े हुए हैं, उनका पॉलिटिसाइजेशन करने से बचना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज मैं माननीय सदस्य के लिए नहीं, लेकिन जिस तरह का मैंने पढ़ा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए जो एक्सकेवेटर को ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अपने कमेंट्स करने, वो सबमिट नहीं हुए। Second supplementary, Thiru R. Girirajan ji. In Tamil Nadu, there are about 148 megalithic sites under the centrally protected list. Megalithic sites are found in abundance in Tamil Nadu. Some are creating bottlenecks to hinder infrastructure development activities in Tamil Nadu. This amounts to huge loss of revenue to the state. I would like to know from the Honorable Minister whether those megalithic sites which do not exist anymore can be delisted from the central list to allow the legitimate construction and infrastructure development projects around it, especially in and around the Chennai, Chengalpattu, Kanchipuram districts.